नमस्कार दोस्तों, आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये विजय सेतुपति की एक बहुत ही प्यारी फिल्म है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। मैं वादा करती हूँ इस फिल्म को देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लड़के को दिखाया जाता है जो कि कार एजेंसी से एक नई कार खरीदता है और फिर वह अपने गांव की कहानी सुनाता है। सबसे पहले उस गांव के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे सभी मालिक कहकर बुलाते हैं। मालिक एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। वे गांव में नई नई टेक्नोलॉजी लाकर गांव वालों को उपयोग करने के लिए देता है, जैसे कि रेडियो, कलर टेलीविजन इत्यादि। मालिक के घर में रखी हुई कोई भी चीज पूरा गांव यूज कर सकता है। इसके बाद मालिक अपने दोस्त के घर जाता है और मालिक अपने दोस्त की कार देखकर बहुत खुश होता है। मालिक जिंदगी में पहली बार कार के अंदर बैठा था। कार के अंदर बैठे मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद मालिक सारा दिन अपने दोस्त के साथ कार के बारे में ही बात करता रहता है। कभी वह कहता है कि कार को धूप में मत खड़ी करो, तो कभी कहता है कि लगातार पानी मारने से जंग ना लग जाए कार को। उसका दोस्त भी उसके कार के प्रति प्यार देखकर उसका पागलपन समझ जाता है और शाम को जब वह अपने दोस्त को घर छोड़ने आता है तो मालिक की पत्नी को अपनी प्रॉपर्टीज के कागज देकर कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने शहर जा रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी के कागज हमारे वकील को दे देना। मैं जाता जाता अपनी कार की चाबी मालिक को देकर कहता है कि घर में भी तो खड़ी रहती है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम इस कार को चलाना। मालिक ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और अपने दोस्त को कहता है कि अच्छे से बेटी को देखकर कुछ दिन लगाकर ही आना। इसके बाद गांव में किसी बच्चे को सांप काट लेता है तो मालिक कहता है कि आप में से किसी को गाड़ी चलानी आती है तो जल्दी से गाड़ी निकालो। तो गांव के एक लड़के मुर्गेश, जिसे ट्रैक्टर चलाना आता था, उसे बुलाया जाता है और जैसे तैसे मुर्गेश कार चलाकर उस बच्चे को अस्पताल लेकर जाता है और मालिक का नौकर पीड़ा कार में आगे बैठकर जाता है। इसके बाद हमें मुर्गेश का घर दिखाया जाता है जहां उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम मुफ्त में सारे गांव का काम करते हो, कोई खुद का काम धंधा करो। लेकिन तभी पीड़ा मुर्गेश को बुलाकर मालिक के घर ले जाता है और यहाँ पर एक बुलेट खड़ा देखकर मुर्गेश कहता है सुषमा दीदी आई है क्या? और यहाँ हमें पता चलता है कि सुषमा एक लालची लड़की थी जो अपने पिता के यहाँ जब भी आती कोई ना कोई कीमती चीज लेकर ही जाती थी। सुषमा की ये आदत उसकी माँ को पसंद नहीं थी, लेकिन उसके पापा अपनी बेटी को कभी मना नहीं करते थे और इस बार सुषमा अपने पिता के घर से टेलीफोन ले जाती है। उनके जाने के बाद माँ जी मालिक से कहती है कि उठा उठाकर सब कुछ दे दो, फिर एक दिन भिखारी बनकर घूमना। मालिक कहता है जो कुछ भी है अपनी बेटी के लिए ही तो है, लेकिन माँ जी कहती है कि आपने सब कुछ तो दे दिया, पूरा घर खाली खाली लग रहा है, हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ बचा लेना चाहिए। इसके बाद मालिक मुर्गेश के साथ कार में कहीं जाता है, लेकिन उस समय कार में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे तो पीड़ा उन सभी को भगा देता है। लेकिन एक बच्चा कार को बहुत ही उदास मन से देख रहा था, जैसे कि उसकी कार में बैठने की बहुत ज्यादा इच्छा हो। इसके बाद वह बच्चा टायर से खेलता हुआ जहां पर मालिक गया था वहीं पहुंच जाता है तो इस बार मुर्गेश उसे कार के पास से भगा देता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि मालिक गांव में किसी के अंतिम संस्कार पर आया था और यहाँ पर मुर्गेश की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसको देखते ही मुर्गेश मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गांव में संक्रांति की पूजा की जाती है और पूजा में कार को भी फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद मालिक दिन रात कार को देखते रहता है तो माँ जी आकर कहती है कि आपको इस कार से इतना लगाव करने की जरूरत नहीं है, भाई साहब आकर अपनी गाड़ी को लेकर तो जाएंगे ही, आप बिना वजह से परेशान मत होइए। फिर अगले दिन मुर्गेश घर जाकर मालिक को कोई पेपर देने आता है तो माँ जी कहती है 2 दिन से वह बहुत उदास है। मुर्गेश कहता है क्यों, क्या हुआ? तो माँ जी कहती है त्योहार खत्म हो गया ना, भाई साहब आएंगे गाड़ी लेने इसलिए। तो मुर्गेश गुस्सा होते हुए कहता है हमने गाड़ी को बच्चों की तरह रखा है, भाई साहब कैसे आकर ले जाएंगे? माँ जी मुर्गेश को डांटते हुए कहती है किसने कहा था पराई चीज को बच्चों की तरह प्यार करो, हमेशा से कह रही थी ना, कोई सुनता ही कहाँ है मेरी बात। इसके बाद मुर्गेश मालिक के पास जाकर कहता है मालिक फिक्र मत करो, गाड़ी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हम पैसे देकर कैसे ना कैसे भाई साहब से गाड़ी ले लेंगे। इसके बाद मुर्गेश गाड़ी लेकर उस लड़की ऐश्वर्या के पीछे जाता है और उसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुर्गेश को डांट कर भगा देती है और कहती है कि आज के बाद मेरे पीछे मत आना। इसके बाद पीड़ा मुकेश को कहता है भाई आप फिक्र मत करो, आपको इससे अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन मुर्गेश कहता है कि कोई लड़की कभी खुद कहती है कि मेरे पीछे आओ। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि मालिक मुर्गेश के साथ मंदिर में जा रहा था, लेकिन माँ जी गाड़ी में नहीं बैठती। माँ जी मालिक को ताना मारती है जब तक आपको खुद को गाड़ी चलानी नहीं आती
तब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। इस पर मालिक माजी को चैलेंज करता है कि मैं एक दिन तुम्हें गाड़ी चलाकर जरूर दिखाऊंगा। ये बात सुनकर तो मुर्गेश के होश उड़ जाते हैं कि अगर मालिक गाड़ी चलाना सीख गए तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए वह मालिक को गाड़ी चलाने के तरीके गलत बताता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शंभूराम का फोन मालिक के घर पर आता है और मालिक डरते हुए बात नहीं करता, वह अपनी पत्नी को बात करने के लिए कहता है। माजी बताती है कि शंभूराम की तबीयत खराब है, इसीलिए आने में कुछ दिन और लगेंगे। ये बात सुनकर मालिक बहुत खुश होता है तो माजी मालिक को डांटती है कि आप गाड़ी देकर अंधे हो गए हैं, उधर भाई साहब की तबीयत खराब है और इधर आप खुश हो रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि मालिक फिर से गाड़ी सीखने के लिए जाता है, लेकिन मुर्गेश उनको बहाना लगाता है कि शहर में सामान लेने जाना है। फिर मालिक इमोशनल होते हुए कहता है कि अगले महीने मेरी सालगिरह है, तुम मुझे सालगिरह तक गाड़ी सिखा दो ताकि मैं तुम्हारी माजी को सालगिरह के दिन गाड़ी चलाकर मंदिर ले जा सकूं। मुर्गेश कहता है हाँ हाँ मैं सिखा दूंगा और फिर वह पीड़ा के साथ फिर से उसी लड़की के पीछे जाता है और फिर लड़की उससे बात करती है और वह उसे फिर से डांटना शुरू कर देती है। फिर मुर्गेश उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और लड़की हंसते हुए हाँ बोल देती है। फिर उनके गांव में बस सर्विस शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मालिक कहता है कि अब गांव वालों को मेरी गाड़ी की जरूरत नहीं है, सरकार ने यहाँ पर बस सेवा शुरू कर दी है। और फिर मुर्गेश उस बस वाले के साथ लड़ाई कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश्वर्या मुर्गेश के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है कि मैं कल दूसरे शहर जा रही हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। और मुर्गेश गाड़ी लेकर उस लड़की के पीछे दूसरे शहर चला जाता है। इधर माजी परेशान हो रही थी कि आज गाड़ी नहीं दिख रही। दूसरे गांव में मुर्गेश को ऐश्वर्या मिल जाती है और वे दोनों वहां पर फोटो खिंचवाते हैं। रात को माजी मालिक से कहती है अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो जल्दी सीख लीजिए, हम दोनों सालगिरह पर उसी में बैठकर मंदिर जाएंगे। यहाँ पर ये सीन थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। फिर रात के समय मुर्गेश गाड़ी लेकर वापस आता है। अगले दिन मालिक मुर्गेश से गाड़ी पर माजी का नाम लिखवाता है, जिसे देखकर माजी थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि दूसरे की गाड़ी पर आप ऐसे कैसे मेरा नाम लिखवा सकते हैं, भाई साहब जब देखेंगे उन्हें कितना बुरा लगेगा। और फिर मालिक गाड़ी से माजी का नाम मिटवा देता है। रात के समय माजी गाड़ी के पास आती है और बड़े प्यार से गाड़ी को देखती है। फिर अगले दिन मालिक की बेटी सुषमा और उसका पति घर आते हैं तो सुषमा अपने पिता से पूछती है कि गाड़ी शंभू काका लेकर जाएंगे या हमारी हो जाएगी। ये सुनकर माजी मुर्गेश को कहती है तुम गाड़ी लेकर बाहर जाओ, सुषमा की नजर अब इस गाड़ी पर है। और फिर सुषमा रेडियो ले जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, अगर मैंने मांग ली तो आपको बुरा लगेगा। ये बोलकर वे वहां से चले जाते हैं। इधर मुर्गेश बस वाले के साथ रेस लगानी शुरू कर देता है। खैर अगले सीन में हमें दिखाते हैं शंभूराम की बेटी मालिक के घर पर आती है तो माजी कहती है मुर्गेश को कहिए गाड़ी जल्दी लेकर आए। मालिक उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उसे पूछता है बेटी पापा नहीं आए? तो वह बताती है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनको अचानक छाती में दर्द हुआ था, मैंने आपके घर पर फोन किया था लेकिन आपका फोन लगा नहीं। और तब तक मुर्गेश गाड़ी लेकर वापस आ जाता है। अपने दोस्त की मृत्यु की खबर सुनकर मालिक बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तभी पूजा कहती है कि पापा ने अपनी प्रॉपर्टी में से किसको क्या दिया है मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। इधर मुर्गेश मालिक को कहता है अगर उसे कुछ नहीं पता तो हम गाड़ी को छुपा देते हैं, अभी आप सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज के कागज दे दीजिए, गाड़ी का जब पता चलेगा तब देखी जाएगी। ये बात सुनकर मालिक के मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है और वह गाड़ी को पराली से छुपा देता है और मालिक सिर्फ उसे प्रॉपर्टीज के कागज पकड़ा देते हैं और पूजा घर से जाने लगती है। मालिक ने गाड़ी की चाबी नहीं पकड़ाई थी। ये देखकर माजी पूजा को आवाज मारकर वापस बुला लेती है और मालिक को अंदर कमरे में ले जाती है। फिर माजी मालिक को समझाते हुए कहती है आपने गाड़ी के बारे में बात क्यों नहीं की, देखिए उस बेचारी के पिताजी नहीं रहे, हम ऐसे समय में उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, गाड़ी की चाबी दे दीजिए उसे। माजी डांटते हुए मुर्गेश से गाड़ी की चाबी ले लेती है और फिर मालिक को गाड़ी की चाबी देकर कहती है जाइए दीजिए पूजा को। फिर मालिक पूजा को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए कहता है तुम्हारे पापा अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ कर गए थे। ये सुनकर पूजा कहती है गाड़ी यहाँ पर है, ये मुझे पता है, पापा ने आपका गाड़ी के लिए प्यार देख लिया था, इसीलिए वे अपनी गाड़ी यहाँ पर छोड़ कर गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो गाड़ी मेरे दोस्त को गिफ्ट कर देना, और वैसे भी मैं इस गाड़ी को ले जाकर क्या ही करूंगी। ये सुनकर मालिक और माजी बहुत खुश होते हैं। फिर मालिक कुछ पैसे पूजा को पकड़ाते हैं तो पूजा कहती है कि मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ, मुझे पैसे देकर पराया मत कीजिए। मालिक कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी बेटी के लिए है, मैं तुम्हें गाड़ी के पैसे नहीं दे रहा, बेटी होने के बाद तुम पहली बार हमारे घर पर आई हो इसीलिए दे रहा हूँ। फिर मुर्गेश गाड़ी से पराली हटाकर पूजा को उसके घर छोड़कर आता है तो इस दिन के बाद मालिक गाड़ी का असली मालिक बन जाता है। फिर अगले दिन में हमें दिखाते हैं कि कुछ बच्चे गाड़ी के साथ खेल रहे हैं तो पीड़ा उन बच्चों को डांट कर भगा देता है, लेकिन वही एक बच्चा वहां से नहीं जाता।
वह पीड़ा को कहता है कि आज गाड़ी में अगली सीट पर बैठने की बारी मेरी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बैठने नहीं दिया। प्लीज भाई मुझे एक बार बैठने दो ना। तो पीड़ा उसे कहता है कि अगर गाड़ी की आगे की सीट पर बैठना है तो माँ से 5 रुपए लेकर आ। तो बच्चा कहता है मैं कल 5 रुपए जरूर लेकर आऊंगा। फिर मालिक बड़ी शान से माँ जी को छोड़ते हुए मुर्गेश से कहता है कि एक औरत कह रही थी कि मैं दूसरों की गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तो माँ जी कहती है पहले गाड़ी चला कर दिखाइए फिर देखेंगे। और माँ जी गाड़ी के ऊपर अपना नाम भी लिखवा लेती है। इधर वह बच्चा अपने जेब खर्च से चीज नहीं खाता और 10-10 पैसे जोड़ने शुरू कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ जी मुर्गेश से पूछती है कि वह कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो मुर्गेश कहता है वह इस जन्म में तो गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, मालिक को तो कुछ आता ही नहीं है। तो माँ जी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि सालगिरह वाले दिन तो मालिक को आगे की सीट पर बिठाकर स्टीयरिंग पकड़ा देना। उनको ऐसा लगना चाहिए कि गाड़ी वह चला रहे हैं, वह बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे भी खुशी होगी। वह गाड़ी को देखकर बिल्कुल बच्चे बन गए हैं। कुछ देर बाद मुर्गेश के कमरे में मालिक आते हैं। वो भी वैसी ही बात करते हैं जो माँ जी ने की थी। मालिक और माँ जी की बातें सुनकर मुर्गेश भी इमोशनल हो जाता है और फिर वह मालिक को अगले दिन गाड़ी सिखाने के लिए ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मालिक अपनी गाड़ी को खुद ही कपड़ा मार रहे थे। ये देखकर मुर्गेश को बहुत अजीब लगता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि मालिक गाड़ी सीखकर मुझे काम से निकाल देंगे। और मुर्गेश इसी गुस्से में ऐश्वर्या से भी लड़ाई कर लेता है और फिर बस कंडक्टर भी मुर्गेश को ड्राइवर कहकर चिढ़ाता है। इसके बाद उसे बच्चे को दिखाया जाता है जो गाड़ी की आगे की सीट पर बैठने के लिए पैसे जोड़ रहा था। उसका दोस्त कहता है गाड़ी में बैठने के लिए कौन पैसे देता है, तुम इन पैसों की चीज खाओ। लेकिन वह बच्चा कहता है कि मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगा। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मालिक और माँ जी एक दूसरे को बुड्ढा और बुढ़िया कहकर चिढ़ा रहे थे और मुर्गेश अपनी ही परेशानी में घूम रहा था। फिर गाड़ी सीखते समय मालिक मुर्गेश से कहता है कि पहला और दूसरा गियर तो ठीक है, लेकिन तीसरा गियर और रिवर्स गियर कैसे डालते हैं। इस पर मुर्गेश अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहता है मंदिर ही तो जाना है ना, 20 की स्पीड पर जाकर 20 की स्पीड पर वापस आ जाना। और अब मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, आप गाड़ी सीखकर मुझे काम से निकालना चाहते हो ना। तो मालिक कहते हैं अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है, मैं तो मंदिर भी तुझे साथ लेकर जाऊंगा। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं मंदिर जाने के बाद कभी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तू ही चलाएगा कसम से। ये सुनकर मुर्गेश की जान में जान आती है। फिर मालिक गाड़ी चलाते हुए ठोक देता है। इसके बाद मालिक काफी घबरा जाता है। फिर गाड़ी को सही करने के लिए मैकेनिक को बुलाया जाता है और वह गाड़ी को सही कर देता है। गाड़ी की हालत देखकर माँ जी भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वह कहती है कि गाड़ी को नजर लग गई है और गाड़ी की नजर उतारती है। मुर्गेश कहता है कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गाड़ी का राउंड मार कर आता हूँ। रास्ते में मुर्गेश देखता है कि बस खराब हो गई है। वह ड्राइवर को कहता है गाड़ी सही चलानी नहीं आती तो मत चलाया करो। फिर वह देखता है कि गाड़ी में ऐश्वर्या भी है तो वह वहां से कुछ सवारियां और ऐश्वर्या को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। सभी सवारियों को उनके गांव में छोड़ने के बाद वह ऐश्वर्या को उन दोनों की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर ऐश्वर्या खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मालिक माँ जी के लिए शहर से साड़ी लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है और वह धक्का मारकर गाड़ी को घर पर लेकर आते हैं। फिर अगले दिन उन्हें मैकेनिक भी नहीं मिलता, वह किसी काम से दूसरे शहर गया था। इस पर सभी फिर से परेशान हो जाते हैं। इधर गांव में वही बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था कि माँ मुझे 10 पैसे दो ना, मैं गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठना चाहता हूँ। माँ कहती है मैं काम पर से वापस आकर शाम को पैसे देती हूँ, लेकिन बच्चा फिर भी जिद करता है तो उसकी माँ उसे 2 चांटे भी मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैकेनिक घर पर आता है तो मुर्गेश गाड़ी की ऑयल लीकेज बंद करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मैकेनिक भड़क जाता है कि तुम लोग गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहे हो, मैं इसे सही नहीं करूंगा। और वह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर उस बच्चे की माँ शाम को घर आकर देखती है कि बच्चा रोते रोते नीचे ही सो गया और उसे बुखार भी है। वह उसकी हथेली पर 10 पैसे रखती है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मालिक की बेटी घर पर आई है और अपने पापा से झगड़ा कर रही है कि आपने गाड़ी ले ली, मुझे बताया भी नहीं। मैं इतने दिनों से समझती रही कि दूसरे की गाड़ी है, आप लोगों को गाड़ी दे सकते हैं, मुझे नहीं। वह मुर्गेश गाड़ी में लड़की को घुमाता रहता है। क्या आपको पता है उसने एक लड़की के साथ फोटो खिंचवाई है, वह उस लड़की को उसके घर तक छोड़कर आया। मालिक कहता है कि वह मुझसे पूछकर ही गाड़ी लेकर जाता है। सुषमा की बातें सुनकर माँ जी को गुस्सा आ जाता है। माँ जी कहती है कि तुम इस घर से सब कुछ तो ले गई, कब से बोले जा रही हो। ये सुनकर सुषमा और ज्यादा भड़क जाती है। वह कहती है कि आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मालिक उसे मनाकर फिर से अंदर ले जाता है और सुषमा को कहता है कि बेटा गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं उसे सही कर तुम्हारे पास भेज दूंगा। माँ जी कहती है कि ये क्या बोल रहे हो, लेकिन मालिक माँ जी को डांट देते हैं। सुषमा कहती है कि गाड़ी नहीं चल रही।
मुझे आप पर यकीन नहीं है, लाइए चाबी दीजिए। इधर पीड़ा गाड़ी को साफ करते समय गाड़ी के बोनेट पर गिर जाता है। फिर सुषमा का पति गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और सुषमा अपने पापा को घूरते हुए देखती है और फिर वह दोनों गाड़ी लेकर चले जाते हैं। मुर्गेश रोते हुए मालिक से कहता है कि मालिक, वह अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आप उन्हें रोकिए, वह कभी भी गाड़ी वापस नहीं करेंगे। तो मालिक मुर्गेश से कहता है, गाड़ी जाने की वजह तू ही तो है, मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया था, अगर तुझे कहीं जाना था तो मुझे बताकर जा सकता था, मैं अपनी बेटी के सामने झूठा साबित हो गया, मैंने कभी तुझे मना किया था। और गाड़ी जाते समय वह बच्चा भी 5 रुपए इकट्ठे करके जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। इसमें मालिक, मुर्गेश, माजी और उस बच्चे सबका दिल टूट गया था। कुछ दिन बाद मालिक, मुर्गेश और पीड़ा बस में बैठकर सुषमा के घर जाते हैं सालगिरह के लिए कार मांगने, लेकिन सुषमा कहती है कि उस दिन हम भी कहीं काम से जा रहे हैं और मालिक कार नहीं मांग पाता। उदास मन से वह वापस घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन मुर्गेश फिर से सुषमा के पास जाकर कहता है, दीदी, सालगिरह के दिन मालिक ने गाड़ी चलाकर माजी को मंदिर ले जाने का वादा किया था, मैं नहीं जाऊंगा, आप और जीजाजी उनके साथ मंदिर में चले जाना। लेकिन सुषमा मुर्गेश को डांटते हुए कहती है कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वह मुझसे डायरेक्ट मांग सकते थे, मुझे पता है तुम्हें खुद की मौज मस्ती के लिए कार चाहिए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पता नहीं पिताजी भी कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं। शाम को जब वह वापस आते हैं तो माजी उनको डांटते हुए कहती है, क्या जरूरत थी गाड़ी मांगने के लिए जाने की, मुझे पता था कि वह गाड़ी अब कभी भी वापस नहीं देगी। और कहती है कि इन्होंने कभी भी उसे किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया और वह इस चीज का नाजायज फायदा उठाती है। और फिर माजी मुर्गेश से कहती है कि गाड़ी नहीं है, इस वजह से इस घर की तरफ देखना मत छोड़ देना, हमेशा की तरह आते जाते रहना, क्योंकि तेरा चेहरा देखे बिना ये माँ खाना नहीं खा पाएगी। रात को सोई हुई माजी को मालिक कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गाड़ी में मंदिर नहीं ले जा सकूंगा, और फिर उदास मन से सो जाता है। इधर माजी भी सोई नहीं थी, मालिक की बातें सुनते हुए रो रही थी। अगला दिन सालगिरह का दिन था। मालिक कहता है कि अगर मैं हिम्मत करके सुषमा से गाड़ी मांग लेता तो शायद मुझे गाड़ी मिल जाती। तो माजी कहती है, मुझे तो वैसे भी गाड़ी में बैठने से डर लगता है, इसी वजह से आपसे कह रही थी कि आप खुद चलाएंगे तो ही बैठूंगी, हम तो हर साल की तरह बैलगाड़ी में ही चले जाएंगे। और ये कहते हुए माजी रोने लग जाती है। फिर मुर्गेश माजी को समझाता है, माजी आप फिक्र मत कीजिए, कार में बैलगाड़ी जितना मजा कभी नहीं आता। लेकिन उसी समय सुषमा चिल्लाते हुए घर में आती है, कैसी खटारा गाड़ी दी है, इस गाड़ी की वजह से आज हमारा एक्सीडेंट होते हुए बचा है, बीच रास्ते में बंद हो गई, कैसी पनौती गाड़ी दी है। ये सुनकर उसकी माँ सुषमा को डांटती है तो सुषमा अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करती है। इस पर मालिक भी सुषमा को डांट देते हैं तो सुषमा रोते हुए कहती है, इस खटारा गाड़ी के लिए आपने आज मुझे डांट दिया, आज के बाद इस घर में मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मालिक मनाने की कोशिश करता है लेकिन माजी उनको रोक देती है और कहती है, देखते हैं कितने दिन रहेगा इसका गुस्सा। और सुषमा रोते हुए वापस चली जाती है। लेकिन इसी के साथ गांव में सभी खुश हो जाते हैं। और फिर मुर्गेश गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर तभी पीड़ा आसपास खड़े बच्चों को भगाने लगता है तो वह गाड़ी के बोनेट पर फिर से गिर जाता है और उसी समय गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मालिक गाड़ी को खुद चलाकर माजी को अपनी सालगिरह पर मंदिर लेकर जाता है और उसी समय वह बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कह रहा था, माँ गाड़ी जा रही है, मुझे बैठना है, माँ मुझे गाड़ी में बैठना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसने फिल्म की शुरुआत में एक कार खरीदी थी। वह अपने गांव के उसी मोड़ पर खड़ा हुआ कह रहा था, आज चाहे मैंने जितनी भी बड़ी गाड़ी ले ली हो लेकिन बचपन में उस कार में नहीं बैठा, उसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। और मालिक के घर के सामने जाकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उसी समय मालिक और मुर्गेश घर आते हैं और वह उसी गाड़ी को देखता ही रह जाता है। तभी मुर्गेश उस लड़के को आवाज मारता है, अरे सर शहर जा रहे हो क्या, और ये गाड़ी आपकी है? तो वह कहता है, हाँ भाई मैं शहर जा रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो मुर्गेश कहता है, आ जाओ मैं आपको शहर छोड़ देता हूँ। तो वह खुशी खुशी पास आकर कहता है, भाई मैं आगे वाली सीट पर बैठ जाऊं? तो मुर्गेश उसे आगे वाली सीट पर बैठा लेता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इस प्यारी सी फिल्म को देखकर हमें पता चलता है कि इंसान का मन बहुत ही नाजुक होता है और बचपन में रह गई कोई इच्छा सारी जिंदगी उसके सीने में खटकती रहती है और उस छोटी सी चीज में मिलने वाली खुशी करोड़ों रुपए लगाकर भी नहीं मिलती। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।